नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है, ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों के लिए क्यों और कितना जरूरी है, ह्यूमिक एसिड को कौन कौन सी फसल में कब कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, दानेदार वाला उपयोग करना चाहिए या फिर लिक्विड वाला उपयोग करना चाहिए, क्या ह्यूमिक एसिड के साथ रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में कम समय में बेहतर जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए किसान भाई, ह्यूमिक एसिड जो है वो भू खदान जैसे कोयले की खदान से या फिर माइंस के द्वारा जो चूना पत्थर तोड़ा जाता है वहां से निकलने वाला एक खनिज पदार्थ है जो कि मिट्टी और पानी में जो है वह अघुलनशील होता है। पानी और मिट्टी में अघुलनशील होने के नाते यह शुद्ध ह्यूमिक एसिड जो है आपको मार्केट में नहीं मिलता है। अब आप लोगों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि जो हम ह्यूमिक एसिड अपने खेतों में उपयोग करते हैं या उपयोग करने की सलाह दी जाती है वो तो पानी और मिट्टी में आसानी से घुल जाता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप लोग ह्यूमिक एसिड अपने खेतों में या फसलों में उपयोग करते हैं वो ह्यूमिक एसिड नहीं होता है बल्कि ह्यूमिक पोटास होता है, जो कि कास्टिक पोटास की सहायता से बनाया जाता है। यानी ह्यूमिक एसिड जो होता है वह पानी और मिट्टी में अघुलनशील होता है, उसे कास्टिक पोटास की सहायता से जो है ह्यूमिक पोटास में परिवर्तित किया जाता है जिसे आसानी से फसलों में उपयोग किया जा सके। ये तो हो गया किसान भाई ह्यूमिक एसिड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि खेत की मिट्टी में या फसलों में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना क्यों जरूरी है। तो देखिए किसान भाई, हम और आप सभी किसान भाई अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन लेने के लिए अपनी फसलों में समय समय पर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं, फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का उपयोग करते हैं और पोटास की पूर्ति के लिए एमओपी का उपयोग करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो भी हम अपनी फसलों में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, क्या हमारी फसलें उन रासायनिक खादों को 100% अपने उपयोग में ले लेती हैं, यानी उनका उपयोग कर लेती हैं? तो किसान भाई, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम और आप सभी किसान भाई अपनी फसलों में अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जिन भी रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं यानी 100% खादों का प्रयोग करते हैं, उन खादों में से यानी उन पोषक तत्वों में से पौधे मात्र जो है 30 से 35% ही पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं। बाकी के परसेंटेज जो खाद हैं वह खेत की मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, यानी पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसीलिए अपनी फसलों में यानी अपने खेत की मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। यानी आपने जो बारंबार रासायनिक खाद का उपयोग किया है जिसके कारण ज्यादातर पोषक तत्व मिट्टी में फिक्स हो चुके हैं और मिट्टी टाइट हो चुकी है, तो यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। पहले से मौजूद पोषक तत्वों को जो है मिट्टी में घुलनशील बनाता है, जिससे फसलें की जो जड़ें होती हैं उनका अच्छी तरीके से विकास होता है। पहले से मौजूद पोषक तत्व जो फिक्स हो चुके हैं उनका घुलनशील हो जाने के बाद पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें आसानी से अवशोषित करती हैं, जिससे पौधों में अच्छी बढ़वार होती है, उनमें अधिक शाखाओं का फुटाव होता है, उनमें हरियाली आती है, साथ ही साथ उनमें अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या रासायनिक खाद के साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो प्रति एकड़ कितनी मात्रा में। तो किसानों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग किसी भी रासायनिक खाद के साथ यानी उसे मिलाकर अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। अगर औसत की बात करें तो प्रति एकड़ 1 केजी आपको लेना है और किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर अपनी फसलों में उपयोग कर देना है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ह्यूमिक एसिड का उपयोग निराई गुड़ाई या बुआई के समय उपयोग करना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में जो है अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। तो किसानों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से हम सभी किसान भाई अपनी फसलों में अच्छी बढ़वार, अच्छी पैदावार के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन उनमें से मात्र 30 से 35% ही पोषक तत्वों को पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अपटेक कर पाती हैं, बाकी की जो परसेंटेज खाद है वे वेस्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम सभी किसान भाई रासायनिक खाद के साथ या फिर वैसे ही ह्यूमिक एसिड का उपयोग निराई गुड़ाई या बुआई जुताई के समय दानेदार या पाउडर फॉर्म में करते हैं
तो उसका हमें 70 से 80% लाभ देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ह्यूमिक एसिड का उपयोग हम अपनी फसलों में स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो मात्र जो है 20% ही पौधे जो है उसे अपटेक कर पाते हैं। ऐसे में हम सभी किसान भाइयों को ये प्रयास करना चाहिए कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जो है वह बुआई जुताई के समय या फिर निराई गुड़ाई के समय ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण में बुआई जुताई के समय, निराई गुड़ाई के समय नहीं कर पाए और आप फसल लगा दिए हैं, फसल कमजोर है यानी उसमें फल लगे हुए हैं तो फल बहुत छोटे साइज में है, पौधों में क्लोरोफिल यानी हरापन की कमी है, तो इस दौरान आप जो है अपनी फसलों में जो है ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं तत्कालीन प्रभाव देखने के लिए। किसान भाई, ये थी ह्यूमिक एसिड क्या है, ये हमारी फसलों के लिए क्यों जरूरी है और रासायनिक खाद के साथ उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पाउडर फॉर्म में करना चाहिए या फिर लिक्विड में करना चाहिए, इन सब के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर इसके बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।